पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की। द्वितीय पुस्तक मेला टनकपुर के शुभ अवसर पर मेला समिति के अध्यक्ष आदरणीय उपाध्यक्ष अनिल चौधरी जी, इंद्रेश लोहनी जी, एल.डी. गौतड़ी जी, गीता चंद जी, डॉक्टर नवीन जोशी जी, डॉक्टर रवि प्रजापति जी एवं आज के कार्यक्रम में पधारने वाले सभी हमारे अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई निर्मल मेहरा जी, प्रदेश मंत्री बहन दीदी हेमा जोशी जी, श्री विकास शर्मा जी, गोविंद जी, हमारे बगोली जी, भट्ट जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे रजवार जी समेत हमारे दोनों प्रतिनिधि सोनू भाई, इस क्षेत्र के सभी हमारे गणमान्य खेमानंद भट्ट जी से लेकर वर्मा जी तक, जोशी जी से लेकर, मैं एक एक का नाम लूँगा, हमारी बहन किरण देवी जी से लेकर अनेकों आए हुए सभी अतिथिगण, हमारी सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हमारे मंडी परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी, हमारे कश्मीरी लाल जी गोयल, श्री दीपक चंद पाठक जी समेत सभी आए हुए अतिथिगण और बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहे मेरे सभी प्यारे छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी शिक्षकगण, मेले के स्टॉल में प्रतिभाग करने वाले अनेकों स्थानों से आए हुए सभी पुस्तकों के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे लेखकगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज इस आयोजन के लिए अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पुस्तक मेला आयोजन समिति ने टनकपुर में प्रतिवर्ष पुस्तक मेला की ये जो परंपरा प्रारंभ की है, वह निश्चित रूप से केवल टनकपुर क्षेत्र के लिए, चंपावत क्षेत्र के लिए या आसपास के क्षेत्रों के लिए नहीं, वरन समस्त उत्तराखंड के अंदर ये मेला एक पाथे का कार्य करेगा और जगह पर भी इस प्रकार के मेले आयोजित करवाने में निश्चित रूप से लोगों को कहीं न कहीं प्रेरणा देने का काम करेगा। इस पुस्तक मेले से, इस प्रकार के जो मेले होते हैं, उनसे जहां एक और उत्तराखंड में ज्ञान की परंपरा हमारी आगे बढ़ेगी, ज्ञान की परंपरा का विकास होगा, वहीं दूसरी ओर जो हमारे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, हमारे स्थानीय भाषा में लिखने वाले, हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सभी को भी एक स्थान प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा और कहीं न कहीं जो उनकी प्रतिभा है, उसका प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, यानी कि इसका अर्थ है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति बिना पूछ के पशु के समान है। जिसके अंदर इन चीजों का समावेश नहीं है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसको इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। इस पुस्तक मेले की थीम है, मैं देख रहा था, नशा छोड़ें पुस्तक चुनें। ये निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए नशे को ना कहना, नशे से दूर रखना और पुस्तकों को, इस प्रकार ज्ञान के भंडार को, और मैं सच कहूं तो पुस्तकें दिमाग को खुराक देने का काम करती हैं, दिमाग को पोषण देने का काम करती हैं। इसलिए पुस्तकों को हाँ कहना है और जो खराब चीजें हैं उनको ना कहना है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में हम पूरी शक्ति के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, इसके तंत्र को
पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके सारे परिवार, समूचे सामाजिक परिवेश को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, इतनी हानि पहुंचाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नशे के कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति न केवल कानून बल्कि समाज के भी दुश्मन हैं, और ऐसे अपराधियों का आज जिस गति से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे सभ्य समाज में, ऐसे विकसित होते हुए समाज में, ऐसे आगे बढ़ते हुए भारत में कोई स्थान नहीं है। यदि हमें अपने सामाजिक ढांचे को सशक्त करना है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो हमें संकल्प लेकर ये जो नशे का दानव है, नशे का जो राक्षस है, नशे की जो विकृति है, उस विकृति को समाप्त करना होगा। उसके लिए हमें संकल्प लेना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने वर्ष 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि, ड्रग्स फ्री देवभूमि का हमने संकल्प लिया है, और राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन राज्य सरकार के साथ साथ हम सब लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। हम लोगों को भी अपने अंदर जागरूकता लानी होगी, हर एक व्यक्ति को जागरूक करना होगा। जितने लोग हमारे सबसे आगे बैठे, हेमा जोशी जी, रोहितास अग्रवाल जी, हमारे सचिव साहब, हमारे सभी, हमारे डब्बू भाई हैं मंडी परिषद की तरफ से चला सकते हैं, उधर हमारे रामू जोशी जी बैठे हैं कटिमा से, ये देखिए सोनू जी बैठे हैं, दीपक पाठक जी हैं, सारे लोग, हमारे बोरा जी समेत जो बिल्कुल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, हमारे खीमानंद भट्ट जी जो अभी भी अमोड़ी से मोटरसाइकिल से वहां चकरपुर तक पहुंचते हैं। एक बार इनके ताली बजाइए। देखिए, इन्होंने जीवन में संयम, नियम, आचार व्यवहार को अपनाया, इसलिए आज इतनी आयु होने के बाद आज स्वस्थ नौजवानों से ज्यादा काम करते हैं, उनसे ज्यादा अनुशासन में रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जीवन में जो खराब चीजें हैं, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। मैं अपने प्यारे बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, यहाँ बैठे हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अपने आसपास कहीं भी नशे की कोई भी खराब चीज हमको दिखाई देती है तो सबको सावधान करना है और स्वयं भी सावधान हो जाना है। कई बार मजाक मजाक में हम कहते हैं कि नहीं चलिए थोड़ा कर लो, थोड़ा ले लो, धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कब नशे की लत हमको पकड़ लेती है। और वो नशे की लत इतनी खराब होती है कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा, कोई बेटा बेटी पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ने के जाने के बाद अगर वो उस लत में पड़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है परिवार के लोगों के लिए भी। जो माता पिता अपने बेटे बेटी को कहीं ऊपर देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं किसी योग्य स्थान पर हमारा घर का बेटा है बेटी पहुंचे, वो वहां तो नहीं पहुंचता है। नशे की लत के कारण से ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि पूरा घर, पूरा परिवार, आसपास का परिवेश सारा का सारा समाप्त हो जाता है। जहां एक और नशे के खिलाफ अभी हम जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इस बैठक के बाद मुझे अभी तुरंत देहरादून में एनकोर्ट की बैठक में भाग लेना है, वो भी पूरे भारत के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में नशे को रोकने के लिए एनकोर्ट की व्यवस्था की गई है। उसकी लगातार समीक्षाएं होती हैं, लगातार बैठकें होती हैं, और हम दूर दूर तक जो नशे के काम को संचालित करने का काम करते हैं उन तक पहुंचने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ठीक जहां से इसकी जड़ शुरू होती है उस जड़ को समाप्त किया जाए। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, और अमृत महोत्सव का एक आयाम ये भी है कि हमारी जो आजादी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई में किस प्रकार उस समय के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया था, अपने जीवन को लगाया था, अपने को खपाया था, तब जाकर हमको ये आजादी मिली थी।
बहुत सारे ऐसे बेनाम जिनके नाम नहीं आ पाए, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। उन सबको भी नई पीढ़ी के सामने लाने का काम, नए भारत के सामने लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। और नई पीढ़ी के समक्ष उनको प्रस्तुत करने का हेतु ये था कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन सभी महापुरुषों के बारे में ठीक प्रकार से उनको पता लग सके, ठीक प्रकार से उनके जीवन चरित्र से, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के क्षेत्र में और आगे के क्षेत्र में काम करें। पुस्तक मेले जैसे आयोजन देश के अभियान को गति दे सकते हैं। इन मेलों में आजादी की लड़ाई से जुड़ी किताबों का विशेष महत्व दिया जा सकता है तथा ऐसे लेखकों को एक मजबूत जो मंच है वह भी प्रदान किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन भविष्य में इस दिशा में एक बहुत बड़ा माध्यम बनेंगे, बहुत सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करेंगे। और श्री रामचरितमानस में कहा गया है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखा, यानी शास्त्रों का या पुस्तकों का बार बार अध्ययन करना चाहिए, तभी वे प्रभावी और उपयोगी बने रहते हैं। कहते हैं कितनी बार भी आप गीता को बार बार पढ़िए, जिसने पढ़ी होगी हर बार देखिएगा, हर बार उसका भावार्थ परिवर्तित होता रहता है, हर बार नया नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है और हर बार आपके अंदर उससे नई नई प्रेरणाएं, नया नया ज्ञान, आपके चक्षुओं को खोलने का काम हमारे ग्रंथ और हमारे ये सभी पुस्तकें करती हैं। वर्तमान में यह बात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज इंटरनेट की बात तेजी से हम सबके बीच में है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, तेजी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विस्तार हुआ है, विकास हुआ है। और इंटरनेट के जमाने में अब ये बात हावी होती जा रही है, ये सोच कि जब जरूरत होगी तो हम इंटरनेट खोल लेंगे और 2 मिनट में जो चाहेंगे आंकड़े वो निकल जाएंगे और उसकी मदद से हमें जो समाधान चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि तकनीकी हमारे लिए निसंदेह एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है, लेकिन वो किताबों का और किताबों के अध्ययन को रिप्लेस करने का तरीका नहीं है। इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब जानकारी हमारे दिमाग में होती है तो दिमाग उस जानकारी को गहराई से प्रोसेस करता है, जिसका हमने अध्ययन किया होता है, चिंतन किया होता है, मनन किया होता है, पढ़ा होता है, या मैं कहूं कि साधना की होती है। एक साधना भी है ये पढ़ाई करना एक साधना के समान है और उससे जुड़े हुए जो आयाम है वो हमारे दिमाग में आते हैं। ये ताकत पुस्तक अध्ययन से मिलती है, इसलिए पुस्तकों का हमारे पास होना, हमारे साथ होना, हमारे सामने होना अत्यंत आवश्यक है। होना भी और पढ़ना भी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बदलते समय में किताबों को पढ़ने की हमारी आदत बनी रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। फिर चाहे किताबें आज फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, क्योंकि आज जहां इस प्रकार की पुस्तक मेलाओं का आयोजन हो रहा है, लाइब्रेरियां हमारी लगातार चल रही हैं, लेकिन आजकल डिजिटल लाइब्रेरी भी चल रही है। किसी भी रूप में हो, ये हमारे पास होनी अवश्य चाहिए, अध्ययन हमारा होना चाहिए। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन किताबों में, युवाओं में किताबों के प्रति आकर्षण पैदा करने में, उनकी अहमियत समझने में या समझाने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। मुझे भी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुझे भी कभी कभी जब भी अवसर मिलता है मैं भी कोशिश करता हूं कि कुछ पढ़ सकूं। अभी भी मुझे 2 किताबें बद्रीदत्त पांडे जी की और स्वामी विवेकानंद जी की 2 पुस्तकें यहाँ पर मिली हैं, तो मैं उनको अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ। मैंने देखा कि कहीं जब भी मौका मिलेगा पढ़ूंगा। और वैसे हमारे जो राष्ट्र नायक हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भारत माता के लिए लगाया, हमारी आजादी के लिए लगाया, समाज के लिए लगाया, स्वयं को निछावर कर दिया, इसीलिए हम उन सबको याद करते हैं।
अगर हम किसी को याद करते हैं, किसी का स्मरण करते हैं, तो हम इसीलिए स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। तो ऐसे राष्ट्र नायकों की जीवनी भी मैं कोशिश करता हूं कि वह भी पढूं, और उनको पढ़ने से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें भी समाज में सेवा करने का जो माध्यम है, सेवा करने का जो मार्ग है, उनके द्वारा किए हुए कामों से कहीं न कहीं उसमें अत्यधिक सहायता मिलती है, मदद मिलती है। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं एक आग्रह और आप सबसे करना चाहता हूं कि अब बहुत तेजी से पहले बड़े बड़े बुके लोग लेकर आते रहे हैं। ये हमारे यहाँ एक दूसरे को जो है गिफ्ट देने का प्रावधान है या फूल देने का। मैं तो सच बताऊं तो मैंने जब मैं पहली बार मुख्य सेवक के रूप में मैंने शपथ ली, तो कम से कम 2 ट्रक से भी ज्यादा फूल इकट्ठे हो गए, और इतने अच्छे अच्छे फूल कि मुझे बहुत लालच आ रहा था कि ये फूलों को क्या होगा, कोई इनका कुछ कर सकता है क्या, कहीं ये उपयोग में आ सकते हैं क्या। मैंने कोशिश करी उनको कहीं मैं भेज दूं जिससे कि वो काम में आ जाए, लेकिन मुझे लगा कि इतने सारे फूल लाकर ये अंततः खराब ही हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसा करिए, अगर बहुत फूल देना हो तो मुझे एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक कली दे दीजिए। और नहीं तो मैंने एक चलन किया था उस समय कि आप एक बहुत देना चाहते हैं तो एक पौधा दे दीजिए किसी चीज का भी, और अक्सर लोग पौधा भी लेकर आते हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि बुके देने से अच्छा है कि आप किताबों को देने का चलन लाइए, बुके नहीं, बुक दीजिए। और बुक देंगे तो किताबों के प्रति रुचि भी बढ़ेगी, और दूसरी ओर किताबों की बिक्री बढ़ने के साथ लेखकों को भी हमारी आर्थिक मदद मिल सकेगी। एक बात और मैंने अनुभव की है, आजकल हम लोग किताब नहीं खरीदते। सच बताऊं तो किताब खरीदना भी एक प्रकार की समाज सेवा है, क्योंकि इससे जहां एक और हम स्वयं को तथा उस किताब को पढ़ने वाले के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, वहीं छोटे से कार्य से जो हमारे पुस्तक विक्रेता होते हैं, किताब लिखने वाले होते हैं, किताब छापने वाले होते हैं, कहीं न कहीं उनके जीवन में भी हम कुछ मदद करने का काम भी करते हैं। तो हमको इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए कि किताबों को खरीदने का भी चलन करें, और लाइब्रेरी अपने घर में बनाएं, जो बना सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि विभिन्न किताबों का हम संग्रह करें, संकलन करें, और पुस्तकों का आदान प्रदान करें। जब मैं विद्यार्थी जीवन से थोड़े दिनों सामाजिक जीवन में आया, तो मैंने बहुत सारी किताबें इकट्ठी करी थी, और जिनको देता था उनका नाम रजिस्टर में लिख लेता था कि जिससे कि वो वापस भी कर दें। कई बार जो है लोग पढ़ने के लिए ले जाते हैं और वापस नहीं करते। तो इस प्रकार के भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, औरों का भी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आज से आप किताबों को खरीदने की आदत डालिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नवोदित उदयमान जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सबके अंदर भी इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार का संस्कार हम सबके माध्यम से आएगा। और आज ये पुस्तक मेले का यहाँ दूसरी बार आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से मैं पुस्तक मेला समिति को बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अत्यंत आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे कार्यक्रम पहले से लगे हुए थे, लेकिन जहाँ मामला पुस्तकों से जुड़ा हुआ हो, ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, हमारे छात्र छात्राओं से जुड़ा हो, हमारे भविष्य के कर्णधारों से जुड़ा हुआ हो, लेखकों और साहित्यकारों से ये जुड़ा हो, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और इस व्यस्तता में भी मैंने कोशिश करी कि आप सबके बीच में आऊँ। अच्छा होता कि दिन भर जो हमारे अभी बहुत सारे बच्चों ने, हमारे कलाकारों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए। मेरा मन था, इच्छा थी, लेकिन आज मंत्रिमंडल भी है, एनकॉट की भी बैठक है, कई सारी बैठकें लगी हुई हैं,
इसलिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं उनको भी अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और इस पुस्तक मेले के आयोजन के लिए आपको सभी को एक बार से फिर से शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।